हेलो दोस्तों। आज हम जा रहे हैं सांची स्तूप। चलो मेरे भाई से मिलवाता हूँ जो मेरे साथ आज जा रहा है। बोलते मेरी जनता को। ये मेरा कजन है जो भोपाल में रहता है और आज मैं इसके साथ जा रहा हूँ कार से घूमने के लिए। देखते हैं कैसा है, रास्ते का मजा लेते हुए जाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए कर्क रेखा के ऊपर जो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। आइए मैं आपको कर्क रेखा दिखाता हूँ। ये है कर्क रेखा और यहाँ पे एक छोटी सी दुकानें भी लगी हुई है जाम की। आइए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक छोटी सी घुमटी भी है। हमने खाने के लिए ले लिया है, भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। अभी हम जाम ले रहे हैं। कितने के पड़े? 80 रुपए किलो जाम मिल रहे हैं। तो हमने कितना लिया है? आधा किलो। 1 किलो जाम हमने ले लिए हैं। अब रास्ते में खाते खाते जाएंगे। अभी 25 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है। अभी हम आ चुके हैं सांची स्तूप। यहाँ से थोड़ी दूर और जाना है। हमने ऑनलाइन टिकट लिया है जो स्कैन करके लेते हैं। ये देखिए टिकट ले लिया है हमने ऑनलाइन। वहां से 40 रुपए का टिकट मिलता है। यहाँ पे पास में एक हम जो म्यूजियम भी है। क्या है? पास में एक म्यूजियम भी है, उसका 5 रुपए का टिकट है। इधर बाजू में इधर है, वो भी जा सकते हैं। पास में म्यूजियम भी है जो जिसका 5 रुपए का टिकट है। अभी हम लोग वो भी 3 ऑनलाइन ले जन सकते हैं, हैं। वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। म्यूजियम तो उधर पीछे है, पूरा उधर है। म्यूजियम उधर पीछे की साइड है। टिकट घर के एकदम लेफ्ट में। मेरे दोस्त से मिलिए वेदांश। हाय बोलते मेरी जनता को। हेलो जनता लोग। अभी हम जा रहे हैं सांची स्तूप। देखते हैं कैसा क्या है। मजा तो आना चाहिए, है ना भाई? माउंट तो लाया ही नहीं। हैं? केरला? माउंट गाड़ी में इसी में बोल हाँ, तो ले लो। ट्राईपोर्ट इसी में बोल दिया तुम। ट्राईपोर्ट भूल गया था दोस्तों। अब ट्राईपोर्ट निकालने जा रहे हैं वापस। हमारी गाड़ी उधर खड़ी हुई। अभी हम जा रहे हैं पेटीज खाने क्योंकि भूख लगी। ये रहा पेटीज की दुकान। क्या खाएगा? पेटीज ही खाऊंगा, पेटीज खाने जा रहे थे। पेटीज खाएंगे, पेटीज खाने जा रहे हैं। बहुत भीड़ है इसलिए अभी हमें टाइम लग रहा है पेटीज लेने में। आपको दिखाता हूँ भीड़ कितनी है। देखो इतनी सारी भीड़ है दुकान पे। हमारा नंबर ही नहीं आ रहा है बट हम लेके रहेंगे और पेटीज खा के रहेंगे हम लोग, कुछ भी हो जाए आज। यस। इससे मिलो, ये है वेदांश। वेदांश भाई जॉब करते हैं। हैं? वेदांश भाई जॉब करते हैं। काय की जॉब करता है वेदांश? प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर है भाई अपना। नहीं ले रहा यार, वो छोड़, भाड़ में यार। अब हम नहीं ले रहे आलू पेटीज क्योंकि वो दे ही नहीं रहा है। क्या करें, अब घूमते हैं और क्या करें, है ना भाई? वो मेरे मुंह को
मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, निस्संदेह भारत का सबसे बेहतरीन संरक्षित बौद्ध स्मारक है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के सांची शहर में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इस बौद्ध परिसर में बौद्ध स्तूप, मंदिर और मठ है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची का महान स्तूप सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। सबसे प्राचीन स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर बना एक साधारण ईंटों का गुंबद था। निर्माण, पुनर्निर्माण, परित्याग और जीर्णोद्धार के कई शताब्दियों के इतिहास के साथ यह अब भारतीय वास्तुकला और विश्व धरोहर का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। चलो मैं आपको तोरण द्वार दिखाता हूँ। यह है तोरण द्वार। सांची स्तूप के चारों दिशाओं का 4 विस्तृत रूप से नक्काशीदार तोरण द्वार है। ये तोरण द्वार सांची का सबसे बड़ी पहचान है और इनमें अद्भुत कलाकृतियाँ हैं। इन द्वारों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं जैसे महाभिनिष्क्रमण और उनकी पूर्व जन्म की कहानियाँ, जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। तोरण द्वारों को बुद्ध को कभी भी सीधे मानव रूप में नहीं दिखा गया, बल्कि प्रतीकों जैसे बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, पद चिन्ह और स्तूप के माध्यम से दर्शाया गया है। यह प्रारंभिक बौद्ध काल की एक अनूठी विशेषता है। यहाँ पे सांची स्तूप की जानकारी दी हुई है जो पत्थरों पे लिखी हुई है और अंधों के लिए भी बनाई गई है जिससे हाथ फेर के पता लगा सके। पतन इसका 13वीं शताब्दी ईस्वी तक था। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ सांची भी उपेक्षित हो गया था और जंगल से ढक गया था। पुनः इसकी खोज 1818 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने सांची को फिर से खोजा जब वे शिकार पर थे। सांची स्तूप का जीर्णोद्धार 1912 से 1919 तक चला। जॉन मार्शल सर ने इस स्थल का व्यापक जीर्णोद्धार किया जिससे यह अपने वर्तमान गौरवशाली रूप में आ सका है। ये बहुत पुराने पत्थर हैं जो अभी तक मजबूत ठीक से टिके हुए हैं और इधर बुद्ध की प्रतिमा है जो खंडित हो गई है। चलो खंडित क्यों हुई थी ये? क्या हो गया? खंडित क्यों हुई थी? खंडित इसलिए होगी क्योंकि अंग्रेजों ने इसके ऊपर तोड़ ताड़ी करी होगी शायद से। अंग्रेजों ने नहीं, मुगलों ने या तुर्की लोगों ने हमला किया था शायद। हाँ, अभी हम देखो आगे जा रहे हैं। यह हो सकता है उस समय जो ब्राह्मणों बुद्ध के बीच में जो विवाद था उसके चलते भी ये सब किया हो गया हो। सकता है। हाँ, ऊपर किधर से जाएंगे भाई? एक और बुद्ध की प्रतिमा। इसका सर इसका सर भी है, इसके हाथ गायब कर दिए। नहीं वो तो हाथ तो अपने आप समय टाइम के हिसाब से अपने आप हो गए। अभी हम ऊपर जाएंगे। ये महान अशोक सम्राट का किया गया सबसे अच्छा जीर्णोद्धार था जो आज मैं देखने आया हूँ। धूप भी लग रही है पर क्या करें, व्लॉग तो बनाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। सांची का विशाल स्तूप चारों दिशाओं में 4 भव्य नक्काशीदार तोरणों द्वारों से अलंकृत है। सांची स्तूप का सबसे प्रभावशाली भाग ये अद्भुत प्रवेश द्वार है जिन्हें तोरण कहा जाता है, जो भारतीय, फारसी, यूनानी और सुमेरियन वास्तुकला को दर्शाते हैं।
प्रत्येक तोरण एकल अत्यधिक पॉलिश किए गए ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। हालांकि उन पर की गई नक्काशी इतनी जटिल है कि ऐसा लगता है जैसे वे लकड़ी से तराशी गई हो। बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों को दर्शाती नक्काशी विदिशा के हाथी दांत तराशने वाले द्वारों की गई थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग इन संरक्षित प्रवेश द्वारों को अपने देशों के संग्रहालयों में ले जाने के लिए बहुत इच्छुक थे। हालांकि उन्हें केवल प्लास्टर की प्रतियां ही ले जाने की अनुमति थी। इसके अंदर भी जाते हैं क्या? वो अशोक के, और वो तीन ये लायंस, देखिए, वो ये है तोरण द्वार अशोक चिन्ह, गेट, जिसके ऊपर बहुत सारी डिजाइन बनी हुई है। अशोक चिन्ह बना हुआ है। अशोक चिन्ह बना हुआ फिर है, उसके बाद अशोक चक्र भी है। अशोक चक्र भी है। तीन क्या? लायंस वहाँ पे आप देख सकते हैं जो विंग्स के साथ, वही अशोक अशोक चिन्ह है। इसको फ्रंट एंगल से दिखाया है, जो अपन नोट में भी देख सकते हैं। इसके ऊपर चढ़ सकते कि नहीं? नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते। ये खंडित हो रखा है ना? ये भी मरम्मत ये क्या बिछाया हुआ है? मरम्मत करने के लिए लगाया। नहीं, टूट गया है यार। आधा ऐसा भरा हुआ है और आधा जहाँ पे खंडित हो गया है वहां पे माल निकल चुका है। बहुत बड़ा है यार, अभी तो बहुत घूमना बाकी है। ये त्रिशूल जैसा कुछ बना हुआ है पर है नहीं त्रिशूल, कुछ और है वो। चक्र बने हुए हैं, हाथी बना हुआ है, शेर की सवारी करते हुए बनाया हुआ है। पहले के लोग बना कैसे लेते थे भाई? इतना अच्छा आर्किटेक्चर बना हुआ है ना? दोस्तों, मुझे ज्यादा जानकारी तो पता नहीं है, एकदम से प्लान बन गया था तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग घूमने के लिए। आइए आपको नज़ारे दिखाता हूँ। ये भी पता नहीं क्या बना हुआ है। स्मारकतें बहुत सारी बनी हुई हैं यहाँ पे पुराने पत्थरों से। इसको अभी तक सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता होगा। हर साल मेंटेनेंस खर्चा आता होगा, है ना? ये क्या है सामने? यहाँ पे वो बौद्ध लोग जो आते थे, जो मेडिटेटर्स आते थे, उनके जो सारे शिष्य और अनुयायी आते थे यहाँ पे रेस्ट करते थे, आराम करते थे। ये कमरे टाइप है। कमरे टाइप है। हाँ, इनको मतलब ज्यादा ऐसा तामझाम नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने सब संसार वगैरह त्याग कर दिया था ना, तो यहाँ पे आराम करते थे। यही नहाना, यही खाना रखना, आराम करना। तो ऐसे ही जब पूरे भारत में भ्रमण करते थे तो अलग अलग जहाँ पे भी स्तूप और उनके बौद्ध के ऐसे वो बने हुए थे, विश्राम गृह, और मतलब जो उनके बने हुए रहते थे, तो ऐसे कमरे बने रहते थे उनके। चौपड़ी तो है नहीं? नहीं, ऐसा ऊपर है, ऊपर टेंट टाइप ऐसा लगा लेते होंगे उस समय। ऐसा होगा, हाँ शायद से ऐसा भी हो कुछ बांध सकता लेते है। होंगे ऊपर, बाकी कमरे तो ऐसे ही थे, ऐसे ही रहते थे। सही बोल। वहाँ भी देख सकते हैं, इधर भी उधर भी बहुत सारे बने कमरे। चलो चलते हैं, देखते हैं। पहले नीचे उतर के देखेंगे। पहले हम नीचे जा रहे हैं दोस्तों, धूप पड़ रही है पीछे से, बहुत सारी भीड़ आ रखी है। ये लकड़ी का गेट है जिसमें स्तूप की डिजाइन दी हुई है, एक ही तरीके की।
ये गलत बात है ना, इंसाफ में नहीं खाया जाए। स्मारक पर चढ़ना मना है, इसलिए जाली लगी हुई है। विश्व दाय स्मारक है, जो सांची का मॉन्यूमेंट है। स्कैन करके मोनेस्ट्री की जानकारी ली जा सकती है, लेकिन स्कैनर ही खराब है। चलो अंदर रूम देखने जाते हैं। ये कमरे हैं जाते लग जाए। ऐसे होते थे पहले घर। कितना पुराना है, उखड़ा भी नहीं है अभी तक। इधर और अंदर भी घूमने का है। आगे आगे चलो। हर बार मेरे दोस्त घूम जाते हैं, बार बार फोन लगाना पड़ता है। कहाँ यार, मैं बार बार घूम जाता हूँ, क्यों? यहाँ पे तो दिखाई नहीं देता ना इसके नीचे इसके नीचे तो दिखूंगा भी नहीं मैं। पर पहले तो लोगों की हाइट बड़ी होती थी ना भाई। एक मेडिटेशन इतना बड़ा टेंट लगाते होंगे ना ये लोग। उसके ऊपर बनाते होंगे शिविर टाइप का अपना हम्म। टेंट जैसा कवर कर, लेकिन वरना वो तो संसार त्यागे हुए लोग हैं, उनको क्या बारिश भी होगी तो गीले भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ों के नीचे कवर हो जाएंगे, उसमें क्या है, उनको शायद शिक्षा ही मिल जाती है कि भाई गीले होना हो जाए। बचना है तो बस आसपास पेड़ है तो वहाँ चले जाओ। काई जमी हुई है, बहुत पुराना है ना। इधर चल। तो दिखाया मैं, और ऊपर और भी है ऐसे कमरे, उधर भी नीचे भी है। ऐसे ही नहीं, कुछ और है वहाँ पे। वहाँ क्या बना? वो कितना बढ़िया बना हुआ है, पत्थर काट के एकदम। पत्थर काटते हैं। यहाँ पे जंगल जैसा दिख रहा है। भैया के पास चल